इनसिक्योरिटीज़ से डील करना क्यों ज़रूरी है। देखो, जब डर आएगा तो इनसिक्योरिटीज़ होंगी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इनसिक्योरिटीज़ होंगी तो डर होगा। अब एक डर वाली ज़िंदगी है और एक बिना डर के ज़िंदगी है, कौन सी जीना चाहोगे? क्योंकि डर वाली ज़िंदगी गुजारना है, ज़िंदगी को काटना है, ज़िंदगी को जीना नहीं है। तो अगर ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो ज़िंदगी में डर नहीं होना चाहिए, तो ज़िंदगी में इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। हाय, माय नेम इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सफ़र में मैं बात करने वाला हूँ इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। इनसिक्योरिटीज़ क्यों होती हैं और इनसिक्योरिटीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उनसे कैसे डील करना है। इनसिक्योरिटी आजकल के टाइम में हमें अपने रिलेशनशिप्स में होती है, हमें अपनी जॉब को लेके होती है, या फिर हमें अपनी लाइफ को लेके भी होती है। तो इनसिक्योरिटी का एक बेसिक सा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है पोजेशन। जब भी हम पोजेशन यानी अधिकार जमाना चाहते हैं ना किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी की ऑप्शन आती है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम जब पोजेशंस की बात करते हैं तो हम जनरली किन चीज़ों की बात करते हैं? हम बात करते हैं अपने घर की, अपनी गाड़ियों की, या जो हमने प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं उनकी। ठीक है, अब हमें जब गाड़ी लेते हैं, ठीक है, गाड़ी गुम होने का डर होता है ना कि चोरी हो जाएगी, कोई चोर के ले जाएगा, तो उसको अपने घर के अंदर लगाओ। घर को खुला नहीं छोड़ के जाना, चोर चोरी कर लेगा। तो वो इनसिक्योरिटी आती है, वो डर आता है जब हम किसी चीज़ पे पोजेशन डालते हैं, किसी चीज़ पे अपना अधिकार जमाते हैं। तो ये पोजेशन इन चीज़ों तक ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, हम पोजेशन जो है रिश्तों पे कर रहे हैं। हम रिश्तों पे अपना अधिकार जमा रहे हैं, उस इंसान पे अपना राइट जमा रहे हैं। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी लॉजिक से ठीक नहीं है। इंसान को उसकी फ्रीडम पे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में अगर हम पोजीशन दिखाएंगे तो क्या होगा? जैसे चीज़ों में पोजीशन दिखाने से एक डर पैदा होता है ना, वैसे रिश्तों में पोजीशन दिखाने से एक डर पैदा होगा। और वो डर किसको लीड करेगा? वो लीड करेगा इनसिक्योरिटी को। और इनसिक्योरिटी से भी डर ही रहेगा कि उस इंसान को कहीं कोई और ना ले जाए, वो किसी और के साथ ना चला जाए। तो ये इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो हमें और इनसिक्योर फील करवाती हैं। और इन फीलिंग से बचना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप में एक डर रहेगा, अगर आप में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, तो आप उस रिश्ते में तो रहोगे, अपनी ज़िंदगी को तो काटोगे, लेकिन ज़िंदगी को जियोगे नहीं, उस रिश्ते में खुश नहीं रहोगे। फिर वो बस एक तरह की फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि हाँ, पूरी करनी है। इसलिए इस इनसिक्योरिटी से बचना बहुत ज़रूरी है। अब केस लेते हैं हमारी जॉब प्रोफाइल का। जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहाँ पे भी हमें इनसिक्योरिटी होती है कि कल को मेरा बॉस जो है वो किसी और को मेरी जगह ना रख ले, या मुझे जॉब से ना निकाल दे। हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे इनसिक्योरिटी पोजीशन की है, लेकिन डायरेक्टली पोजीशन की नहीं है। ये इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह एक तरह का पोजीशन ही है, जिसमें हम उस नौकरी को भी अपना ही मान के चल रहे हैं। जबकि अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है तो उस टैलेंट को तो कोई हमसे लेके जा नहीं सकता ना। अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है तो हमें इस जगह नहीं तो दूसरी जगह तो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन आजकल के टाइम में हम अपने ऊपर भरोसा करना भूल चुके हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करना भूल चुके हैं। और जब तक ये ट्रस्ट, ये भरोसा अपने ऊपर नहीं करेंगे, ये इनसिक्योरिटीज़ आती रहेंगी। हम अपने ट्रू कैलिबर को नहीं जानते। जो बात सेल्फ जर्नी की होती है ना, कि अपने अंदर की जर्नी को ट्रैवल करो और फिर फील करो कि आप क्या हो असलियत में। ये तो एक दिखावे वाली चीज़ है ना जो आप दुनिया के लिए हो। तो जो असलियत में चीज़ है वो क्या है आपके अंदर, उस चीज़ को जब जान जाओगे तो ना रिश्तों से डर लगेगा, ना जॉब से डर लगेगा, और ना लाइफ से डर लगेगा। क्योंकि तब आप अपने आप को असलियत में जान चुके हो। फिर आपको लोगों के सामने कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है और अपने अंदर कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है। तब आप एक ही पर्सनैलिटी रहोगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बनोगे। तो इस चीज़ में आती है जॉब की बात। और अब तीसरी बात आती है लाइफ को लेके, कि हम लाइफ को लेके बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि पता नहीं यार अब अगले दिन क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले 5 साल बाद क्या होगा, अगले 50 साल बाद क्या होगा। लेकिन असलियत ये है, जो इंसान आज में जीता है वही खुश रहता है। जो कल का सोच के जीता है, ठीक है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसको कल का एक तरह का डर सताएगा कि यार ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब बात आती है कि इस इनसिक्योरिटी से बचना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की, ठीक है, रिलेशनशिप्स की। तो
हम कितनी बार अपनी ज़िंदगी में इस फेज़ से गुजरते हैं ना कि हमें पता है सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू ऐसा कर, तू ठीक हो जाएगा, तू उसको छोड़ दे, तू ठीक हो जाएगा। अपने दोस्तों का ही केस ले लो जो रिलेशनशिप में हो, और हम देखते हैं कि उसमें जो लड़की है या लड़का है बहुत सफ़र कर रहा है दूसरे की वजह से। हम उसको बहुत समझाते हैं कि तू ऐसा कर, तू उसको छोड़ दे, तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं मानता, और वो मानेगा भी नहीं कभी जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। हम कितनी भी कोशिश कर लें किसी को बदलने की, हम कभी भी नहीं बदल सकते अनटिल एंड अनलेस वो इंसान खुद को ना बदलना चाहे। तो ऐसे मौके पे पता है क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पे इंसान को इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए, उसको एक फ्रीडम देनी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा टोका टोकी की है ना रिश्तों में कि नहीं तू ऐसे नहीं वैसे कर, वैसा करना चाहिए, वो अच्छा है। तो एक बार ज़िंदगी में टोका टोकी रोक के देखो, उस इंसान को फ्रीडम दे दो। अगर वो किसी और से बात करता है करने दो, कितना टाइम करेगा? अगर उसको आपकी वैल्यू पता होगी तो वो आएगा, और अगर नहीं पता होगी तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ कि आपको उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बिकॉज कोई भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी नहीं रहना चाहता। से एक स्लैब को, एक रूफ़ को दो पिलर्स जब सपोर्ट देते हैं ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं देते। वो दोनों जो हैं पिलर्स, वो एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट देते हैं। ठीक है कि हाँ मैं एक तरह से सपोर्ट दूंगा, एक तरफ से तू सपोर्ट देगा। वो सपोर्ट किसी भी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और वो जो स्लैब है ना, वो जो रूफ़ है, वो पता है क्या है? वो है प्यार। और वो जो दो पिलर हैं वो है इंसान। तो दोनों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जब एक ट्रू फीलिंग आती है ना उसके दिल से और आपके दिल से कि मुझे उसी के साथ रहना है, तभी वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भाग सकती है। क्योंकि जब आपको डर नहीं होता, जब आप अपने आप को असलियत में जान लेते हो ना, तो आपको डर नहीं होता कि कोई और आपको आके एक्सप्लोर करेगा जब, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या सुनेगा, क्योंकि आपने जो बोला है वो आप असलियत में वैसे ही होंगे। ठीक है, तो चीज़ों को फ्रीडम दो, चीज़ों को फ्री छोड़ो। दो चीज़ें मिलेंगी, या तो रिश्ता मिलेगा या रिश्ता टूटेगा। मिलेगा तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और टूटेगा तो आपकी अच्छे के लिए टूटेगा, क्योंकि वो इंसान शायद बहुत टॉक्सिक था जो इतनी फ्रीडम देने के बाद भी ना बदले। और रही जॉब की बात, तो जॉब में भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने मन से काम करना चाहिए। क्योंकि आजकल जॉब जो है वो आज हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक बस ज़रिया बन चुका है, और कुछ भी नहीं है। अगर हमें कोई बोले कि मैं तेरे को महीने का कुछ एक अमाउंट दे देता हूँ और तुझे काम नहीं करना, तो हम में से बहुत सारे, शायद मैं भी उनमें से एक हूँ, कि मैं उस पैसे को चूज़ करना प्रेफर करूँगा रादर देन वर्किंग। तो वही बात है ना, एक ऐसा काम ढूंढो जिसके लिए आपको पैसा फ़र्क ही ना रखता हो। आज के टाइम में हम सब ऐसी चीज़ों में हैं जहाँ पे हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। अपने मन की सुन के हम कभी भी उस काम में नहीं आए। कई बार होता है कि वो आप जो अपनी फैमिली का सिंगल इनकम सोर्स हो तो आप छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन हाँ फिर उसमें इंटरेस्ट जगाना, उस चीज़ को प्यार करना तो आप ही का काम है ना, और प्यार करना पड़ेगा। उस चीज़ में अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप अपने ऊपर भरोसा कर सको कि जो आपकी वैल्यू है उस कंपनी में, उस जगह पे, वो किसी और की नहीं हो सकती। किसी और को लेने के लिए आपसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ को अपने अंदर लाओ। जब आप डर के बिना कुछ काम करोगे ना, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो ज़िंदगी में, चाहे वो अपनी जॉब में, तो आपको वो इनसिक्योरिटी कभी भी नहीं आएगी। पोजेशन नहीं करना है किसी चीज़ पे, हर चीज़ को फ्रीली छोड़ना है। आज का सोच के छोड़ना है, कल की सोच के टेंशन नहीं लो, कल को सोच के आज के डिसीजंस मत लो। पहले आज में तो खुश रह लो। कल का सोच के कि हाँ कल 10 साल बाद मेरे पास वो गाड़ी होगी तब मैं इंजॉय करूँगा, क्यों आज मेरे पास छोटी गाड़ी है मैं उसमें इंजॉय नहीं कर सकता क्या? ये सोच है हम लोगों की कि हाँ जब वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी तब मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। जो आज है मेरे पास उसमें आज हम शायद खुश भी नहीं रहते। तो इन चीज़ों को समझने की और ज़िंदगी में अप्लाई करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, ताकि हम लोग खुश रह सकें। और जो बात आती है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को डिस्कवर करने की, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, वो है सेल्फ जर्नी, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जब उस जर्नी पे चल पड़ते हैं ना, पहले खुद को जान लें, फिर किसी और को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप खुद को जानते नहीं हो और दूसरों को एक्सप्लोर करने चले हो तो वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना
कमेंट करके बताना कि आपको किस वजह से इनसिक्योरिटी फील होती है, या इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और तब तक अपने घरों में रहो, सेफ़ रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।